आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 3:30 बज चुके हैं। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुची, आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। श्रीलंका में डेंगू का कहर। नए साल के पहले 15 दिनों के दौरान 5000 से ज्यादा केसेस की तस्दीक। मगरबी सूबे सबसे ज्यादा मुतासिर। नीति आयोग रिपोर्ट में खुलासा। गुज़िश्ता 9 सालों में मुल्क के 25 करोड़ लोग गुर्बत से आए बाहर। पीएम मोदी की पॉलिसियों के जरिए 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को निकाला गया गुर्बत से बाहर। मरकजी वजीर का बयान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब पर राहुल गांधी का बयान। तकरीब को आरएसएस बीजेपी प्रोग्राम दिया करार। मुल्क के लोग राहुल को देंगे जवाब। मरकजी वजीर। शुमाली हिंदुस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। आसमान पर धुंध की चादर। परवाजें ताखीर का शिकार। ट्रेनों का ऑपरेशन भी हो रहा है मुतासिर। मुसाफिर परेशान। और अब पेश है खबरों की तफसील। श्रीलंका में डेंगू के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इस साल जनवरी में अब तक डेंगू के 5000 से ज्यादा केसेस की तस्दीक हो चुकी है। नेशनल डेंगू कंट्रोल यूनिट की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक जनवरी के पहले 15 दिन के दौरान 5829 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मगरबी सूबे में सबसे ज्यादा 1956 है और इसके बाद शुमाली सूबा में 1390 केसेस दर्ज किए गए हैं। इससे कबल वजारत सेहत ने जनूबी एशियाई मुल्क में मच्छरों से फैलने वाली बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में डेंगू से बचाव के हफ्ते का ऐलान किया था। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल श्रीलंका में डेंगू के 88,398 केसेस सामने आए थे और 57 मरीजों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा है कि पहले हिंदुस्तान के बारे में ये तासुर था कि ये एक कमजोर मुल्क, गरीब बेरोजगार नौजवानों का मुल्क है, लेकिन आज आप किसी भी मुल्क में चले जाए हिंदुस्तान को कमजोर मुल्क के तौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन आज हिंदुस्तान को एक मजबूत और ताकतवर मुल्क समझा जाता है। कह सकता हूं आजाद भारत के इतिहास में कोई ऐसी सरकार नहीं रही है जिसने इस सीमा तक जाकर आम जनता के हितों की चिंता की हो। कोई नहीं रहा। समाज के अंतिम सीढ़ी पर जिन लोगों को मारा जाता था, भविष्य में चलकर इस भारत में वो अंतिम सीढ़ी के लोगों के बीच उनकी गणना नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऊपर वाली सीढ़ी पर वह भी पहुंचने चाहिए। यह संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। अब आप सब यहां पर बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसको कोई न कोई सरकारी योजना का लाभ न मिला। और यदि जो कहीं कुछ लोग छूट तो नहीं गए हैं, इसकी भी चिंता प्रधानमंत्री जी को बराबर सताती रहती है। और जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो हम लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर यह देखिए कि कोई भी परिवार छूटना नहीं चाहिए, जिसको जो लाभ मिलने की जरूरत है और जो उस लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं उनको उसका लाभ न प्राप्त हो। यह देश का प्रधानमंत्री और 140 करोड़ भारतवासियों की चिंता कर रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, भारत को पहले सारी दुनिया में कमजोर भारत माना जाता था। ये कहा जाता था कि भारत यह गरीबों का देश है, बेरोजगार नौजवानों का देश है। हमारे और आपके भारत के बारे में सारी दुनिया में यह धारणा बनी हुई थी। लेकिन आज दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए बहने भाइयों, आज भारत को दुनिया का कोई व्यक्ति कमजोर भारत नहीं मानता है,
दुर्बल भारत नहीं मानता है, बल्कि अब भारत को दुनिया का एक मजबूत और ताकतवर देश मानता है। गुज़श्ता 9 सालों में मुल्क के 24.82 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर आने की नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट पर मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि गरीबी हटाओ के 65 साल के खाली नारों के बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी तवज्जो मरकूज मेहनती पुरज़ुम बदनवानी से पाक हुक्मरानी और गरीब कल्याण पॉलिसियों के जरिए 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को गुर्बत से बाहर निकाला है। The day that Ram Lalan's puja commences, it is a holy day. It is a very important day for crores of Indians who believe and for whom faith is important. And today I want to share with you two very important transformations that our country has gone through. The first one is, after 65 years of empty slogans of Garibi Hatao, Prime Minister Narendra Modi ji, through his focused, hard-working, determined, corruption-free governance and Garib Kalyan policies, has lifted 25 crore Indians out of poverty. It has taken Prime Minister Narendra Modi ji and his government to reverse the anyay that Congress had played on the Indians for several decades and kept people in poverty, and it is Prime Minister Narendra Modi ji who is lifting them out of poverty. The second point I want to mention is that today is the National Startup Day. This is another segment where there has been deep, decisive transformation from almost no startups in 2014, from almost no capital available for young startups, where 97% of the Indian banking system's net worth had been cornered by 9 groups during the Congress, to now an ecosystem that is the fastest growing in the world. It is the third largest in the world and is poised to go from 1 lakh startups to 10 lakh startups and 112 unicorns to 10,000 unicorns. And the consequence of all of this I want to share with you is, this is what the periodic labor force survey shows in terms of unemployment in this country. The graph has been a steadily declining graph, and for those in the opposition who talk about unemployment, again I want to share one data with you, that in 2014, out of the 41 crore Indians who were in the workforce, 31 crore Indians. राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी ने 22 जनवरी के प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर नरेंद्र मोदी की तकरीब बना दिया है। यह आरएसएस की बीजेपी की तकरीब है और लगता है कि इसी वजह से कांग्रेस सदर ने कहा है कि वो इस तकरीब का हिस्सा नहीं बनेंगे। You see, the RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function. And I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. We are open to all religions, all practices. Even the authorities of the Hindu religion, the biggest authorities of the Hindu religion, have made their view public about what they think about the 22nd January function, that it is a political function, right? So it is difficult for us to go to a political function which is designed around the Prime Minister of India and designed around the RSS. We made it clear that whoever would like to visit the Ram temple, among our partners, राहुल गांधी के बयान पर मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि राहुल गांधी इस लल्ला दुनिया में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के लोग काफी समझदार हैं और वो राहुल गांधी की सियासत को समझते हैं और इसे हिंदुस्तान की आवाम पर छोड़ देंगे कि वो राहुल गांधी को क्या जवाब देंगे। Lala world, in my opinion, where he thinks that everything that he says is predicated by nobody understanding the truth and that he can get away with these atrocious lies. He tried it in 2014, he tried it in 2019, he's trying it again today.
The people of India are wise enough. They understand the truth. They understand what Rahul Gandhi's politics is about. They understand the track record of the Karnataka government and all of the Congress shenanigans in Rajasthan. And we will leave it to the people of India to decide what answer they should give to Rahul Gandhi. बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में खेलों को फरोग देने के लिए एक अलग खेलों का महकमा बनाया गया है। हम हर शोबे में काम कर रहे हैं। बिहार के लोग बासलाहियत हैं और उन्हें मौका फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन मुत्हिद है और बिहार के लोग महागठबंधन के साथ हैं, जबकि बिहार में बीजेपी की कोई गुंजाइश नहीं है। मौका है कि बिहार जो है इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए और सब लोग लगे हुए हैं और लगातार जो है हम लोगों की कोशिश है कि बिहार में खेल कूद जो है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि कई अलग अलग राज्यों की टीमें आई हैं और खासतौर पे ये टूर्नामेंट जो होता था वो बाहर हुआ करता था, बिहार में नहीं। और ये आईपीएससी टूर्नामेंट्स वगैरह ये हम लोग खुद जो है खेल चुके हैं पहले। पब्लिक स्कूल इंटर कॉम्पिटिशन्स वगैरह ये सब होता था, तो इस सब में काफी अच्छा माहौल रहता है और स्कूल के टाइम से ही जो है टैलेंट को एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को कि अपने टैलेंट को जो है लोगों के सामने ला पाए। इससे आगे का क्रिकेट के लिए भी जो है बच्चों के लिए काफी सहूलियत रहती है, लोगों के नजर में आती है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी आप बिहार में होंगे, लगातार आप डेवलपमेंट हो रहे हैं। नहीं एकदम हम लोग को तो देखिए हर जगह जो है काम करना है, चाहे खेलकूद हो या पढ़ाई लिखाई हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो या किसान की बातें हो। हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की हर एक पहलुओं को देखते हुए हर जगह हम लोग विकास कर रहे हैं। अब बिहार में जो है माहौल बदल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। खेल को बढ़ावा देने आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी आप लोग मेडल लाएगा, नौकरी पाएगा। जो पहले कला संस्कृति विभाग में पहले जो खेल था उसको अलग करके खेल के डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया, इसी वजह से ताकि हम स्पोर्ट्स को जो है अच्छे से हम लोग प्रायोरिटी देने का काम करें अच्छे से। नागालैंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के रुकनी पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले साल हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की ताकि कौम मुख्तलिफ सकाफतों, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ जुबानों को एक साथ लाया जा सके और हमारा एक नज़रिया था कि हम मशरिक से मगरिब की यात्रा करें। And watch a little bit of your sports. I think you paused it for a while. Last year we did a yatra from Kanyakumari to Kashmir to bring the nation together. Different cultures, different religions, different languages. And we had a view. A lot of people told us that it's important that we do a yatra from east to west. And we decided that it's important to start in the northeast, to pay respect to different ideas, different languages, states, histories, cultures of the Northeast. And we started in Manipur where, as you know, there is violence taking place, tragedy taking place. I'm very happy to be going through Nagaland, and eventually I think we're going to end in Maharashtra. With regards to sports, I think शुमाली हिंदुस्तान इस वक्त सर्दी के लहर और शदीद धुंध की लपेट में है। कड़ाके की सर्दी के बायस लोग घरों तक महदूद रहने पर मजबूर है। वहीं धुंध के बायस फिजाई परवाजों और ट्रेनों का ऑपरेशन मुतासर हो रहा है। आज भी धुंध की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे से करीबन 30 परवाजें ताखीर का शिकार हुई, जबकि 17 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से कहा गया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होने वाली तकरीबन 30 परवाजें ताखीर का शिकार हुई और 17 मनसूख कर दी गई हैं। आज न सिर्फ दिल्ली हवाई अड्डे बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर भी
हदनिगाह बहुत कम दर्ज की गई हैं और वाराणसी, आगरा, ग्वालियर, जम्मू, पठानकोट और चंडीगढ़ हदनिगाह सिफर रह गई हैं। वहीं परवाजों में घंटों ताखीर और उनकी मनसूखी की वजह से मुसाफिरों को शदीद सर्दी में शदीद परेशानी का सामना भी रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें भी वायरल हो रही है जिनमें लोगों को खुले आसमान तले बैठना पड़ रहा है। 2 दिन पहले एक निजी परवाज की ताखीर से नाराज एक मुसाफिर ने पायलट पर हमला कर दिया था। इससे कबल धुंध की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे पर 5 परवाजों का रुख मोड़ दिया गया था, जबकि 100 से ज्यादा परवाजें ताखीर का शिकार हुई। धुंध के बायस न सिर्फ परवाजें बल्कि ट्रेनों का ऑपरेशन भी मुतासिर हो रहा है। मुसाफिर की तरफ से पायलट पर हमला करने के हालिया वाक़े पर एविएशन एक्सपर्ट माइकल जैन का कहना है कि तशद्दुद कोई हल नहीं होता है, कुछ कवानीन है और उन कवानीन की पाबंदी होनी चाहिए। उन्होंने DGCA की तरफ से SOP जारी करने का खैर मकदम करते हुए कहा है कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन हम सबको ये जानना होगा कि धुंध की कुदरती सूरत में एयरलाइन कुछ नहीं कर सकती है। एयरलाइन धुंध के लिए जिम्मेदार नहीं है, एयरलाइन ताखीर की जिम्मेदार नहीं है, लेकिन एयरलाइन मुसाफिरों की आसानी पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो एयरलाइन कर सकती हैं जिसके लिए वो जिम्मेदार है, और वो है मुसाफिरों की मायूसी को कम कर सकती हैं, लेकिन ये क्या वो धुंध की तलाफी के लिए जिम्मेदार है, ऐसा नहीं लगता। Ultimately, in a natural case of fog, even airline cannot really do anything. It is not airline is not responsible for whether fog will come or it will not come. And I think this, so I don't think the airline is responsible for the delay. Now, let's say you were traveling by trains, okay, and now there is some issue with the train. Then you cannot go. So same way with the plane. If the aircraft is not functional and it cannot go, then this is the problem. But this can be adhered to by the management. But if it is सहारनपुर के थाना मंडी इलाके के पुराना कलसिया रोड पर 4 नामालूम अफराद ने दिन के वक्त एक घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाया और 20 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात लूट कर फरार हो गए। नामालूम अफराद ने खवातीन और बच्चों को बंदूक की नोक पर यरगमाल बना लिया और घर के मालिक ने अगरचे उन अफराद के खिलाफ एहतजाज किया, मज़ाहमत की, तो उन्होंने घर के मालिक के सिर पर वार करके उन्हें जख्मी कर दिया। उन शरपसंदों ने खवातीन और बच्चों को भी जदकोब किया, उनको मारा पीटा। रिपोर्ट के मुताबिक 4 नामालूम अफराद लकड़ी के ताजर फुरकान के घर में घुस गए और घर वालों को यरगमाल बना लिया और घर में 20 लाख रुपए नकदी और तकरीबन 8 तोला सोना जमीन खरीदने के लिए रखा गया था, लूट कर फरार हो गए। मुतासरा के भाई ने बताया है कि फुरकान की जेब में 15,000 रुपए कैश था, वो भी जबरदस्ती उसे छीन कर ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है और फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस टीमों ने मौके पर पहुंचकर वाकई की तहकीकात शुरू कर दी है। SP सिटी भी मौके पर पहुंचे और मुतासरा के खानदान से बात की है और वाकई की जानकारी हासिल की। मीडिया को तफसीलात बताते हुए SP सिटी ने कहा है कि वाकई के तमाम हकाइक अहले खाना से इकट्ठे किए जा रहे हैं और SOG सर्विलांस और पुलिस स्टेशन मंडी की टीमें इस मामले का पर्दाफाश करने के लिए तैनात कर दी गई है और जल्द ही वाकई में मुलविस अफराद को बेनकाब कर दिया जाएगा। आए और 3 जन आए, उन्होंने मेरे गर्दन पे हाथ रखा और मुंह पे भी हाथ रखा और बंदूक लगा दी और बच्ची के गर्दन पे दम छुरी रख दी और कहने लगे कि चाबी दो, अलमारी की चाबी दो। उन्होंने चाबी ली, जबरदस्ती छीनना, फिर चाबी छीन के उन्होंने अलमारी खोली, उसके पापा की गर्दन पे भी छुरी रख दी और बंदूक रख दी और फिर निकाल के सब कुछ लेके मारपीट भी करी उन्होंने हमारे साथ। लगभग कितने लोग थे? वो 4 लोग थे। क्या क्या गया है घर में से जो रखा हुआ था? गहने थे 8-9 तोले सोना होगा कम से कम और पैसा भी था उसमें बैग में और 20-25 लाख रुपए अलग से थे। ये डकैती है गन पॉइंट पे। कितने लोग थे? 4 लोग थे, 20 और 25 साल की बीच के। किस समय की घटना है? 7 बजे की सुबह 16 तारीख। कैसे आए और क्या कुछ आपसे लूटा है? पता नहीं, 4 लोग अंदर घुसे एकदम और मेरे वाइफ को पिटा, मेरी बच्ची को पिटा है और मुझे भी गन पॉइंट पे अंदर रख के घर में कैश रखा था 20 लाख 8 तोले सोना था और मेरी जेब में थे 15,000 रुपए, तो सब लूट के ले गए। तो कोई जान
परिक्षेत्र को इस जी हाँ, मेरे द्वारा यहाँ पे आया गया है, निरीक्षण किया गया है। आज सुबह 8 बजे के करीब सूचना मिलती है कि यहाँ पे जो आरा मशीन का काम करते हैं, फुरकान नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि ये 4 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, जिसमें जिनके घर में रखा हुआ कुछ कैश, अब वो कितना कैश था उसको भी हम देख रहे हैं। उन्होंने बताया कुछ उन्होंने कैश पहले इकट्ठा किया था, कहीं से उन्होंने लोन भी करा रखा है अपने ही घर का, उस लोन का पैसा था, वो पैसा यहाँ से चला गया है और अभी जो भी उनके द्वारा तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा पंजीकृत करके आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या बताया जा रहा है, किसी की पहचान उन लोगों ने की है? क्योंकि 4-5 लोगों को बता रहे थे बदमाश के घर में घुसे थे और जी नहीं, अभी तक पहचान किसी की नहीं हुई है। आगे सभी आसपास के लोगों से जो उनके साथ काम करते थे उनसे ही पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके अनुसार इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बदमाश कितने थे इसमें? 4-5 बता रहे जी, 4 लोग भागते हुए देखे गए हैं, ये बताया गया है, और भी कितने बदमाश थे उनके साथ और भी लोग कोई मिले हुए थे, नहीं मिले हुए थे, वो भी हम देख रहे हैं। सर, जो पैसा है वो किस माध्यम का इनके पास रखा हुआ था? क्योंकि काफ़ी रकम बताई जा रही है कि लेकर गए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा एक लोन किया गया था, इनको प्लॉट लेना था, इन्होंने अपने घर पे एक लोन कराया था, घर को गिरवी रखते हुए, और उसी का कुछ पैसा इन्होंने विड्रॉ किया था अकाउंट से, वो उनके यहाँ रखा हुआ था और यही बताया गया है। कोई टीमें वगैरह बनाई गई इसके लिए? जी हाँ, इसमें सर्विलांस की एसओजी टीम लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में जारी खुश्क साली और आबी ज़खायर में पानी की सतह में कमी होने पर चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल नजीश कुमार का कहना है कि आबी ज़खायर में पानी की सतह कम होना बाइस तशवीश है। ताहम अभी आपाशी का सीजन नहीं है, इसलिए इसका असर ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर मौसम इसी तरह का रहा तो ये आने वाले सीजन के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, वाटर लेवल तो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक डिक्रीज इन लेवल्स जो है वो नोटिस किया जा चुका है। तो फॉर्चुनेटली हमारा अभी इरिगेशन सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए हमारे ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। बट अगर सेम सिचुएशन कंटिन्यू करती है तो आने वाले दिनों में हमें इसके ऊपर एग्रीकल्चर वालों के साथ मिल बैठ के एक विचार करना पड़ेगा कि क्या हम सेम क्रॉपिंग पैटर्न को अडहेयर करें या इसमें कुछ चेंजेस करें। ये हकीकत है, ये सभी पब्लिक को भी पता है और सारे डिपार्टमेंट्स को भी पता है कि हमारा प्रेसिपिटेशन जो है बिल्कुल ज़ीरो रहा है। हम 100% ज़ीरो डेफिसिट पे चल रहे हैं। 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं भी बारिश का इम्कान नहीं देखा जा रहा है। तो जैसे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जो इन चीज़ों को संज्ञान में लेते हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में इसमें सर्टेन इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। रेस्ट हमें ऑलमाइटी से भी हमें दुआ करनी चाहिए कि ही इज़ ऑलमाइटी, ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वंडर्स। नाजरीन, फिलहाल बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज पर अगला प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्टर सनम एजाज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।